कक्षा। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम बहुत दिनों से कक्षा पढ़ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ इतना यकीन हो गया होगा कि आपको ये मंगलाचरण याद हो गया होगा, 4 श्लोकों का मंगलाचरण। अगर किसी को अभी भी याद ना हुआ हो तो पुस्तक में से देख के पढ़े, और बाद में उसको भी याद हो जाएगा तो सब एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अपने विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। हम चर्चा कर रहे थे 6 द्रव्यों के बारे में। 6 द्रव्यों की चर्चा में हमने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 6 द्रव्यों का स्वरूप हम भली प्रकार से जान चुके पूर्व कक्षाओं के माध्यम से। हमारी जो कल चर्चा चली थी वो इस विषय पे थी, जो हमारा अंतिम प्रश्न था 46 नंबर का प्रश्न, वो ये था कि जीव, पुद्गल आदि द्रव्य कितने कितने हैं और उनका क्षेत्र क्या है। तो कितने कितने अर्थात संख्या की अपेक्षा कितने हैं और उनका क्षेत्र क्या है। तो हम कहें कि जो जीव द्रव्य हैं वो अनंत हैं, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत हैं, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है, और काल द्रव्य असंख्यात है। और अगर क्षेत्र की अपेक्षा बात की जाए, क्षेत्र के 2 तरीके से अर्थ ले सकते हैं। क्षेत्र माने कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मतलब उनका स्थान क्या है, जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो लिखा कि जीव संपूर्ण लोकाकाश में भरे रहते हैं, अर्थात संपूर्ण लोक में ही उनका क्षेत्र रहता है। फिर बताया कि पुद्गल द्रव्य का क्षेत्र क्या है, तो पुद्गल द्रव्य का क्षेत्र भी संपूर्ण लोक है, वो भी संपूर्ण लोक में पाए जाते हैं। उसके बाद धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये कहाँ रहते हैं, तो कहा ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी संपूर्ण लोक में रहते हैं, अर्थात संपूर्ण लोक में व्याप्त है, हर जगह धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं, संपूर्ण लोक में रहते हैं। फिर आकाश द्रव्य कहाँ रहता है, तो आकाश द्रव्य लोक के साथ अलोक भी रहता है, मतलब लोकाकाश में भी आकाश द्रव्य है और अलोकाकाश में भी आकाश द्रव्य है, क्षेत्र की अपेक्षा। फिर कहा कि काल द्रव्य कहाँ कहाँ रहता है, काल द्रव्य का क्षेत्र क्या है, तो संख्या की अपेक्षा तो असंख्यात है, और क्षेत्र क्या है उसका, तो कहा कि वो एक प्रदेशी है, मतलब लोकाकाश के एक एक प्रदेश पे ये काल द्रव्य स्थित है। इतना हम पूर्व की कक्षाओं में जान चुके थे। अब हम अपनी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। इससे जो ये जो प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न, इसकी चर्चा हम थोड़ी जब हम 46 नंबर का, जब हम 55 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे तो उससे भी थोड़ा कंसल्ट करके समझेंगे कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, तब थोड़ी और चर्चा इसके माध्यम से हम करेंगे। अभी हम क्या समझ रहे हैं, अभी हमारा अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न। तो 47 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, तो 47 नंबर का प्रश्न है कि प्रत्येक जीव कितना बड़ा है। अभी हमने 6 द्रव्यों की बात की, 6 द्रव्यों की संख्या अपेक्षा कितनी है, क्षेत्र क्या है, और अब प्रश्न है कि प्रत्येक जीव कितना बड़ा है, मतलब कि उसका आकार क्या है जीव का, प्रत्येक जीव कितना बड़ा हो सकता है। तो इसका उत्तर देखिए क्या दिया इन्होंने, कि प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा से लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेश वाला है। क्या कहा, प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा, किसके प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा, जीव के प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा, जिस जीव की हम बात कर रहे हैं उस जीव की। तो प्रत्येक जीव के प्रदेशों की संख्या की
प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा से लोकाकाश के बराबर है। लोकाकाश में कितने प्रदेश? लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रत्येक जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। और वो असंख्यात प्रदेश कहाँ तक जाते हैं? वो असंख्यात प्रदेश जाते हैं पूरे लोकाकाश में। सबसे बड़े जीव के, अगर कोई सबसे बड़ा जीव और उसका साइज सबसे बड़ा कितना, तो 3 लोक के बराबर। 3 लोक में असंख्यात प्रदेश हैं, तो कह रहे हैं प्रत्येक जीव की प्रदेश भी कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। एक जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। कि जितने लोक में प्रदेश हैं उतने ही एक जीव के प्रदेश हैं। मतलब सबसे बड़ा जीव कितना हुआ? 3 लोक के आकार के बराबर। फिर आगे भी लिखा, यहीं पे हमारा प्रश्न खत्म नहीं हुआ, सबसे बड़ा जीव। फिर कह रहे हैं परंतु संकोच विस्तार के कारण अपने अपने शरीर प्रमाण है और मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण है। यहाँ पे एक शब्द आया, परंतु संकोच विस्तार के कारण अपने अपने शरीर प्रमाण है। ये संकोच विस्तार क्या है? संकोच विस्तार माने कि संकोच माने संकुचित हो जाना, छोटा हो जाना, और विस्तार माने बड़ा हो जाना। इसी को द्रव्य संग्रह की भाषा में कहा, संकोच को कहा अणुरूप हो जाना, और विस्तार को कहा कि गुरु रूप हो जाना। गुरु माने बड़ा हो जाना। द्रव्य संग्रह में इन शब्दों का प्रयोग किया। तो ये संकोच विस्तार की शक्ति प्रत्येक जीव में होती है। यहाँ पे कह रहे हैं सारे जीव वैसे तो लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशी हैं, परंतु संकोच विस्तार के कारण वे अपने अपने शरीर प्रमाण रहते हैं। मतलब कि अगर ये जीव चींटी के शरीर में जाएगा तो चींटी के बराबर हो जाएगा, हाथी के शरीर में जाएगा जीव तो हाथी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस आत्मा में एक ऐसी विशेष शक्ति है, संकोच विस्तार की शक्ति। इसके प्रदेश संकुचित भी हो जाते हैं और विस्तार को प्राप्त भी हो जाते हैं। एक छोटा सा छोटे रूप भी धारण कर लेते हैं और बड़ा सा बड़ा रूप भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक संकोच विस्तार की शक्ति है। मतलब कि जिस आकार में जाएंगे उस आकार रूप ये हो जाएंगे। जैसे उदाहरण लें हम, बहुत सिंपल सा, एक गिलास पानी हम एक गिलास में डालें तो गिलास रूप हो जाएगा। वही हम पानी अगर मटके में डालेंगे तो मटके रूप हो जाएगा, या और किसी बर्तन में, किसी और आकार के बर्तन में डालेंगे तो वो उस आकार का हो जाएगा। ऐसे ही ये जीव जिस भी शरीर में जाता है ये उस आकार के रूप हो जाता है, क्योंकि इसमें एक संकोच विस्तार की शक्ति है। ये संकुचित भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो जैसे अभी हम हैं, हमारा जो आकार है, हमारा जो अभी आकार है हमारी, उसमें आत्मा व्याप्त है। अगर मैं अभी हाथ करके ऐसे बैठता हूं तो मेरे आत्मा के आकार ऐसे हैं, क्योंकि संकोच विस्तार जैसा होगा। मैं अगर ऐसे हो जाऊंगा तो मेरे आत्मा के प्रदेश भी ऐसे हो जाएंगे। कभी कभार हम देखते हैं कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो या कहें पैरालिसिस हो जाता है उनको, तो उनका हाथ तो उनके साथ रहता है लेकिन उसमें जान नहीं रहती है। मतलब वो काम करना बंद कर देता है, तो उसको कहा जाएगा कि आत्मा के प्रदेश संकुचित हो गए हैं। लेकिन ऐसा बहुत बार देखा जाता है, डॉक्टर हाथों की एक्सरसाइज कराते हैं, फिर वो प्रदेश फिर से विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब संकोच विस्तार की शक्ति आत्मा में हर समय रहती है। आत्मा मतलब संकुचित रह के, संकोच को भी रह के रह सकती है और विस्तार को पाके भी वो आत्मा रह सकती है। जैसा उसको आकार मिलेगा वो वैसे रह सकती है। कभी कभार तो ऐसा भी देखा जाता है, अभी बहुत थोड़े टाइम की, 5-6 दिन की पहले की खबर, एक पुलिस ऑफिसर, उसका लोगों ने उस पर हमला किया, वो उसकी रक्षा कर रहा था, तो उन्होंने उनका हाथ काट दिया उस पुलिस ऑफिसर का। वो पुलिस ऑफिसर अपना हाथ दूसरे हाथ में पकड़ के हॉस्पिटल गया और उसके 8 घंटे सर्जरी चली और डॉक्टर ने उसको जोड़ दिया और वो हाथ वापसी काम करने लग गया। मतलब कि आत्मा के प्रदेश संकुचित तो हुए थे लेकिन वापसी विस्तार को प्राप्त हो गए और वापसी उसमें जान आ गई। मतलब कि जिस देह में जाएगा उस देह के बराबर इसके आकार हो जाएंगे। और जरूरी नहीं आपका जैसा ध्येय है उसी रूप, जिसके नीचे की बॉडी काम नहीं करती उसके वहां पे प्रदेश नहीं है। आत्मा के प्रदेश के, जो आत्मा के प्रदेश है वो संकोच को प्राप्त हो जाते हैं। हम उदाहरण लें जैसे कि छिपकली, छिपकली को कभी कभार जब उसको भय होता है, उसको डर लगता है, तो वो अपनी पूंछ छोड़ देती है। और कभी कभार हमने देखा होगा वो पूंछ, जब वो भय के कारण अपनी पूंछ छोड़ देती है तो वो उसकी छिपकली की पूंछ भी थोड़े टाइम तक कांपती रहती है। मतलब अभी उधर आत्मा के प्रदेश हैं। एक तरीके से ये छिपकली अलग हुई और उसके पूंछ अलग हुई, उसके बीच में अभी भी आत्मा के प्रदेश हैं, उसी के कारण उसमें कंपन चल रही है, अभी भी कंपन चल रही है।
और अगर ऐसा होता है तो वो पूंछ वापसी भी जुड़ जाती है, और नहीं तो छोड़ के जाना चाहे तो उसको वो आगे भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें एक संकोच विस्तार की शक्ति ऐसी पाई जाती है। ऐसे हमने बहुत, और अगर 2-3 उदाहरण दूं, हमने कार्टून्स में देखा होगा या सीरियल्स में देखा होगा या पुरानी प्राचीन कहानियों में सुना होगा कि जो योद्धा लड़ रहे होते थे पुराने समय में, उन योद्धाओं के हाथ कट गए लेकिन बहुत समय तक हाथ हिलते रह रहे हैं, अभी भी उनके हाथ लड़ रहे हैं, या उनकी जो गर्दन है वो धड़ से अलग हो गई, उसके बाद भी वो कुछ बोल रहे हैं, या उनका अभी भी शरीर काम कर रहा है। ये जो चीजें होती है, मतलब उस समय में आत्मा के प्रदेश थे, अब वहां से संकोचित होके वापसी आ गए हैं। और ये भी लिमिटेड समय के लिए ही होता है, हर समय नहीं। उसका एक डॉक्टर्स भी एक पर्टिकुलर टाइम बताते हैं कि अगर आप इतने समय तक इसको वापसी नहीं जुड़वाओगे या इसको सही नहीं कराओगे, तो ये चीज डेड ही है आपके लिए। मतलब इसका भी एक टाइम है कब तक वो वहां पे रहते हैं। ये है संकोच विस्तार की शक्ति जो प्रत्येक जीव में होती है। इसी को अगर हम योगेंदु देव की भाषा में याद करें, योगेंदु देव जिन्होंने योग सार लिखा, योग सार की उन्होंने 24वीं गाथा में बहुत सुंदर श्लोक लिखा। उन्होंने लिखा, व्यवहार देह प्रमाण अर परमार्थ लोक प्रमाण प्रमाण है, जो जानते इस भांति वे निर्वाण पावे शीघ्र ही। शीघ्र ही क्या कहा? व्यवहार देह प्रमाण है, व्यवहार से ये जो अपनी आत्मा है ये देह प्रमाण है, मतलब जिस देह में जाती है उस आकार रूप हो जाती है। और परमार्थ से देखा जाए, परमार्थ मतलब रियलिटी, रियलिटी से देखा जाए तो कैसी है? लोक प्रमाण है, जितना जैसा लोक है उसके आकार की ये आत्मा है। फिर कहा कि जो जानते इस भांति वे, जो इस बात को जानते हैं, जो इसको अच्छी तरह जानते हैं कि व्यवहार से आत्मा देह प्रमाण है और परमार्थ से ये आत्मा लोक प्रमाण है, जो इस बात को भली प्रकार से जानते हैं, निर्वाण पावे शीघ्र ही, वो निर्वाण को शीघ्र पा जाते हैं। योगेंदु देव ने अधिकतर अपनी गाथाओं में एक भावना भाई कि जो भी इस बात को अच्छी तरह पहचान लेगा वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा, वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा। उन्होंने थोड़ी थोड़ी गाथाओं में निर्वाण की प्राप्ति, इतने छोटे छोटे सिद्धांतों को जिनमें बड़ा बड़ा मर्म भरा हुआ है, अगर हम उनको समझ लेंगे तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा कि परंतु संकोच विस्तार के कारण अपने अपने शरीर प्रमाण है। फिर बाद में एक पंक्ति लिखी, और मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण है। अब ये मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण है, इसका क्या मतलब है? मुक्त जीव कौन होते हैं और ये अंतिम शरीर क्या होता है? अंतिम शरीर वो होता है, जैसे कि जो जीव अब मोक्ष जाने वाले हैं, सिद्ध बनने वाले हैं, उससे पहले का जो शरीर होगा वो होगा अंतिम शरीर। हम कहते हैं ना कि सिद्ध भगवान का, हमने देखा था जब प्रदेशत्व गुण समझा था तो हमने कहा था सिद्ध भगवान का आकार क्या है, तो हमने कहा था किंचित न्यून पुरुषाकार। क्या कहा था? किंचित न्यून पुरुषाकार। वो किंचित न्यून पुरुषाकार, उससे पहले का जो शरीर था, किंचित न्यून होने से पहले जो पुरुषाकार शरीर था, उसी का नाम अंतिम शरीर है। क्या है? उसी का नाम अंतिम शरीर है। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अरहंत भगवान सिद्ध बनने से पहले जिस अवस्था में थे, अगर वो पद्मासन में बैठे हुए हैं तो वो पद्मासन रूप में अब सिद्ध बनेंगे। मतलब उनके आत्मा के प्रदेशों का आकार इस प्रकार का होगा जैसे वो पहले थे। अगर वो पद्मासन में थे तो पद्मासन रूप में, अगर वो खड़कासन में हैं, खड़े हैं, तो आत्मा के प्रदेश उसी आकार के होंगे, उसी आकार के होंगे, क्योंकि उससे कह रहे हैं ना अंतिम शरीर। अंतिम शरीर मतलब सिद्ध जाने से पहले, सिद्ध बनने से पहले जो शरीर धारण किया था उसको कहा जा रहा है यहाँ पे अंतिम शरीर। तो मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण होते हैं। यहाँ पे ऐसा प्रश्न हो सकता था कि उनका क्या आकार है, यहाँ पे प्रत्येक जीव का बताया जा रहा है, प्रत्येक जीव कितना बड़ा, तो यहाँ पे बता रहे हैं जो मुक्त जीव हैं वो अंतिम शरीर प्रमाण होते हैं। अंतिम शरीर माने क्या? अंतिम शरीर माने सिद्ध बनने से पहले का जो शरीर है उसको कहा जाता है अंतिम शरीर। उसके बाद वही आकार उनका सिद्ध अवस्था में भी वैसा ही रहता है। या समझे थोड़ा और सरल के लिए, आप जैसे बैठे हैं और ये अगर आपका अंतिम शरीर है, तो अगर जब आप सिद्ध बनोगे, आप उसी अवस्था में सिद्ध बनोगे, आत्मा का आकार वो ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे उसी को कहा कि मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण है। अब यहाँ पे अगर आपने प्रश्न ध्यान से सुना हो और उसका उत्तर भी ध्यान से सुना हो, तो प्रश्न था 47 कि प्रत्येक जीव कितना बड़ा है, और पहली पंक्ति में कहा कि प्रत्येक जीव
प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेश वाला है। अब ऐसे कौन से जीव होते हैं, ये प्रश्न उठना चाहिए कि ऐसे कौन से जीव हैं जिनका आकार कैसा है, जिनका आकार लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेश वाला है। ऐसे कौन से जीव होते हैं जो लोकाकाश के बराबर हो जाते हैं? हमने तो आज तक नहीं देखे, हमने तो आप जैसे देखे हैं। तो ऐसे कौन से जीव होते हैं? तो उसका उसका उत्तर दे रहे हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं 48 नंबर का प्रश्न, जो कहता है कि लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला जीव कौन है? प्रश्न क्या है कि लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला जीव कौन है? कौन सा वो जीव है? हमने देह प्रमाण जीव देख लिया जो हम जैसे हैं, हमने अंतिम शरीर जान लिए जो मुक्त जीव हैं, लेकिन लोकाकाश के बराबर वाले कौन से जीव हैं? तो उत्तर सुनिए। उत्तर, मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाले जीव लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला होता है, या कहें होते हैं। बहुत बड़ी थोड़े कठिन शब्द आ गए इसमें। क्या है? मोक्ष जाने के पहले, इतना तो हमें समझ में आया। मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाले जीव, कौन सा समुद्घात? पहले तो समुद्घात समझना ही मुश्किल है। यहाँ पे कह रहे हैं कि केवली समुद्घात करने वाले जीव लोकाकाश के बराबर हो जाते हैं, मतलब कि लोकाकाश के इस आकार के हो जाते हैं जिस प्रकार तीन लोक का आकार है, उस प्रकार के आत्मा के प्रदेश हो जाते हैं। किन जीवों के? तो इन जीवों के जो केवली समुद्घात करते हैं मोक्ष जाने से पहले, या कहें कि मोक्ष जाने से पहले जिन जीवों का केवली समुद्घात होता है, उन जीवों वो जीव लोकाकाश के बराबर होते हैं। थोड़ी और सरल परिभाषा समझें तो ये केवली समुद्घात क्या होता है? तो सीधा सीधा कहा जाए, जो समुद्घात केवल ज्ञानियों को होता है उसे केवली समुद्घात कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा। अभी केवली समुद्घात को भी थोड़ा बहुत समझेंगे, लेकिन समझने की अपेक्षा अभी थोड़ी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, जो समुद्घात केवली भगवान को होता है उस समुद्घात को, या कहें जो समुद्घात केवल ज्ञानी को होता है उस समुद्घात को केवली समुद्घात कहते हैं। यहाँ पे तो हम पहले बस इतना समझें कि लोकाकाश के बराबर जीव कौन है? तो लोकाकाश के बराबर वो जीव हैं जो मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करते हैं। बस इतना समझें, क्योंकि अगला प्रश्न ही हमारा जो है वो समुद्घात को लेके है। तो सारे प्रश्न एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हमें दोनों प्रश्न का उत्तर एक साथ समझ में आ जाएगा कि पहले वाले प्रश्न में क्या कहना चाह रहे थे और इस वाले प्रश्न में क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखें कि लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला जीव कौन है? तो मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाले जीव लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाले होते हैं। मात्र इतना हम याद रखें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। थोड़े प्रश्न हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं, लेकिन स्वरूप आपको पूरा इनका समझ में भली प्रकार से आएगा। प्रश्न है अब 49 नंबर का, क्योंकि इसमें एक शब्द आया था पहले प्रश्न में कि केवली समुद्घात, नया शब्द। बहुत प्रकार का कि समुद्घात कैसे होता है, क्या होता है, कुछ लोगों के लिए यही नया होगा कि समुद्घात क्या है। तो जो ये प्रश्न, जो ये शब्द नया आया, उसी को समझाने के लिए अगला प्रश्न है 49 नंबर का कि समुद्घात किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है? समुद्घात किसे कहते हैं? ये समुद्घात तीन शब्दों से मिलके बना है। सम प्लस उद प्लस घात। सम्यक प्रकार से आत्मा का एक तरीके से बाहर प्रदेशों का जाना, इसको भी समझेंगे। तीन शब्द है, सम उद प्लस घात, इससे बना ये समुद्घात। आया सम प्लस उद प्लस घात, जो उद है वो हलंत का द है, तो सम प्लस उद प्लस घात इज इक्वल्स टू समुद्घात। तो ये प्रश्न है कि समुद्घात किसे कहते हैं। जब हमें ये समझ में आएगा कि समुद्घात किसे कहते हैं, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि केवली समुद्घात किसे कहते हैं, क्योंकि समुद्घात भी बहुत प्रकार के होते हैं। समुद्घात के 7 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक समुद्घात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, या कहूँ तो 2 समुद्घात के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। थोड़ा सा याद कीजिए, समुद्घात की परिभाषा देखेंगे, लेकिन हम समुद्घात की चर्चा पहले कर चुके हैं किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरे परिभाषाओं में, अभी थोड़े टाइम पहले गई थी। हमने जाना था उस समुद्घात की परिभाषा को, जो हमने भेद जाने थे तेजस शरीर में। तेजस शरीर और आहारक शरीर को जब समझा था, तब हमने इन 2 समुद्घातों को भी समझा था, अगर आपको ध्यान हो तो।
बस इसके नाम दूसरे दिए थे। जैसे तेजस शरीर हमने बताया था, तो तेजस शरीर, एक शरीर तो वो जो शरीर के अंदर ही रहता है, जो संसारी जीवों के साथ सदैव रहता है, और एक ऐसा तेजस शरीर, ये उसको कहें, जिसको दूसरे शब्दों में तेजस समुद्घात कह रहे हैं, जिसमें शरीर बाहर जाता है, जिसमें शरीर बाहर जाता है। जैसे ऐसे हमने आहारक समुद्घात या आहारक शरीर जिसको हम कहें, जैसे आहारक शरीर की परिभाषा क्या थी कि जब मुनिराजों को, जब रिद्धिधारी मुनिराज जो छठवें गुणस्थान में हैं, उनको किसी तत्व के संबंध में शंका होवे अथवा जिनालय आदि की उनको वंदना करनी हो, तो उनके दाहिने हाथ से एक, सॉरी, उनके मस्तक से एक 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 हाथ प्रमाण सफेद स्वच्छ सप्त धातुओं से रहित एक पुतला निकलता है, उसका नाम बताया था आहारक शरीर। उसी में हमने समझा था ये आहारक समुद्घात, ऐसा ही आरक समुद्घात है, इसी का दूसरा नाम आहारक समुद्घात है। तो समझते हैं कि ये समुद्घात होता क्या है, फिर समझेंगे कि केवली समुद्घात क्या है। परिभाषा देखिए, प्रश्न फिर से पढ़ता हूं कि समुद्घात किसे कहते हैं। तो उत्तर, मूल शरीर को ना छोड़कर आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। ये प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। इतना इसकी परिभाषा है। पहले हम इसको पहले और समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कहें कि मूल शरीर को ना छोड़कर आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना। क्या कहा? मूल शरीर को ना छोड़कर, मतलब शरीर नहीं छूटा है। अगर शरीर सदैव के लिए छूट जाएगा तो वो जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, वो जीव मरी जाएगा। इसलिए यहाँ पे समुद्घात में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मूल शरीर को ना छोड़कर, शरीर नहीं छूटा है, शरीर अभी अपने साथ ही है, लेकिन ये एक ऐसी विशेष कंडीशन है जिसके अंदर मूल शरीर को ना छोड़कर जो आत्मा के सारे प्रदेश हैं, वो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। आत्मा के प्रदेश आत्मा में भी रहते हैं और आत्मा के बाहर भी निकलते हैं। उस इस स्पेशल कंडीशन का नाम है समुद्घात, कि मूल शरीर को ना छोड़कर आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना, उसका नाम क्या है? उसका नाम समुद्घात है। इसमें एक शब्द हम और ऐड कर लें कि जब हम थोड़ा और इसके बारे में, समुद्घात के बारे में और विशेष जानेंगे और थोड़ी परिभाषा जानेंगे, तो इसमें एक आपको और शब्द मिलेगा कि मूल शरीर को ना छोड़कर तेजस एवं कारमाण शरीर सहित आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना। क्या कह रहा हूं मैं? थोड़ा आपको सुनाई दिया अच्छी तरह? यहाँ पे कहा जा रहा है कि मूल शरीर को ना छोड़कर आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने का नाम तो समुद्घात है ही, लेकिन एक बात हमने बहुत पहले प्रकरण में भी जानी थी कि आत्मा अगर एक समय भी शरीर के बिना रहेगी तो वो मुक्त हो जाएगी। एक समय भी अगर वो एक समय में भी अगर शरीर से रहित होगी तो वो मुक्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा के प्रदेश बाहर जा रहे हैं, तो आत्मा के प्रदेश बाहर जा रहे हैं तो उनके पास कोई शरीर नहीं है, तो उतनी आत्मा मुक्त हो जानी चाहिए। लेकिन कह रहे हैं मुक्त नहीं होगी, क्योंकि जो आत्मा बाहर जा रही है वो तेजस और कारमान शरीर से युक्त होके बाहर जा रही है। मतलब आत्मा के प्रदेश बाहर तो जा रहे हैं, मूल शरीर को नहीं छोड़ते, मूल शरीर अपना यहीं पे है। वो मूल शरीर मतलब वो अभी मरण को प्राप्त भी नहीं हुआ है। बिना मरण को प्राप्त हुए मूल शरीर के बाहर निकलना, आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, और किसके साथ? तेजस और कारमान शरीर के साथ बाहर निकलना, इसको कहा जाता है समुद्घात। क्या कहा जाता है इसको? समुद्घात। और इसी को अगला एक छोटी सी पंक्ति और जोड़ी, यह प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। एक बार सोच के देखिए ये प्रदेशत्व गुण की पर्याय कैसे है, थोड़ा सोचिए। मेरे घर पे थोड़े लोगों ने हाथ उठा लिए हैं, उनको उत्तर आ गया है कि ये प्रदेशत्व गुण की पर्याय कैसे है। यहाँ पे तो हम समुद्घात की चर्चा कर रहे हैं, समुद्घात में प्रदेशत्व गुण कहाँ है? प्रदेशत्व गुण तो सबसे पहले हम जान चुके हैं। तो एक बार अपने अपने मन में प्रदेशत्व गुण की परिभाषा को दोहराइए। मैं यहाँ से उस परिभाषा को बोलता हूँ और उस परिभाषा को अपनी परिभाषा से मैच करना। क्या वही परिभाषा हमें याद है? बिना देखे पेज मत पलटना। जिस शक्ति के कारण, जिस शक्ति के कारण कोई ना कोई आकार अवश्य हो, जिस शक्ति के कारण वस्तु का कोई ना कोई आकार अवश्य हो, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। अर्थात प्रदेशत्व गुण आकार पर फोकस करता है।
तो हम अगर सीधा सीधा कहें तो ये समुद्घात भी आपके आकार पे फोकस करता है। आत्मा के बाहर प्रदेश निकले तो उनका कैसा आकार है इस समय, आत्मा के प्रदेश बाहर जा रहे हैं उनका आकार क्या है, आकार प्रकार क्या है उनका। तो एक तरीके से ये प्रदेशत्व गुण का ही कार्य है। समुद्घात को हम कहें तो ये प्रदेशत्व गुण सब में है, सब जीवों में है। तो जिन भी जीवों का समुद्घात हो रहा है उनमें प्रदेशत्व गुण भी है। तो जिनका समुद्घात हुआ तो हमें समझना चाहिए कि ये प्रदेशत्व गुण का एक कार्य है, इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रदेशत्व गुण की पर्याय है, क्योंकि समुद्घात में भी एक आकार को देखा जाता है, क्योंकि वो आकार बेस्ड ही है। और जो प्रदेशत्व गुण है वो तो प्रदेश माने अब उसका आकार, वो तो देखता ही आकार को है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा कि यह प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। और ये समुद्घात भी 7 प्रकार का होता है। क्या? ये समुद्घात भी 7 प्रकार का होता है। उसकी विशेष चर्चा हम नहीं करेंगे 7 प्रकार की। संक्षेप में जितने थोड़े से नाम बताता हूँ, 7 में से कौन कौन से नाम हो सकते हैं समुद्घात, कौन से होते हैं समुद्घात। एक होता है मारणांतिक समुद्घात। क्या? मारणांतिक समुद्घात। फिर से बोलता हूँ, मारणांतिक समुद्घात। ये जो समुद्घात होता है वो मरण से पहले होता है, या कहें कि मरने से अंतर मुहूर्त पहले होता है। और कहें तो जिस जीव, जैसे होता है ना मारणांतिक समुद्घात में क्या होता है, आपको थोड़ी क्रियोसिटी होनी चाहिए इस मारणांतिक समुद्घात को जानने में। जब जानेंगे तो ऐसा लगेगा कितनी विशेष क्रिया होती है, काश हमें भी हो जाए। थोड़ा देखते हैं क्या है ये मारणांतिक समुद्घात। मरने से पहले कुछ जीवों को होता है ना कि अगले गति में हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ उत्पन्न होंगे, काश पहले ही पता लग जाए, थोड़ी व्यवस्था कर लेंगे, जमा लेंगे थोड़ी व्यवस्था। जैसे हम एक कथा सुनते हैं, एक राजा को पता लग गया था कि वो भविष्य में कहाँ जाने वाले हैं, एक नाली के कीड़े बनने वाले हैं, तो थोड़ी व्यवस्था चालू कर दी थी। अपने बच्चों को बता दिया था कि मैं कहाँ जन्म लेने वाला हूँ, यहाँ जन्म लेने वाला हूँ। तो सबको एक जिज्ञासा तो होती है कि सबको पता है ये भव तो खत्म होने वाला है, शुरू हुआ है तो खत्म होगा ही, इसका अंत आएगा ही। तो मन में कभी जिज्ञासा हो कि कहाँ उत्पन्न होने वाले हैं, तो मारणांतिक समुद्घात इसमें हेल्प करता है। चाहे ये क्रिया इतनी सूक्ष्म है कि ये हमको पता नहीं लग पाता कि हम कहाँ उत्पन्न होने वाले हैं, लेकिन आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, और वहां फैलते हैं जहां पे आपको भविष्य में जन्म लेना है, आपको आगामी काल में जहां जन्म लेना है उस जगह को स्पर्श करके वापसी आ जाते हैं। अब क्या होगे, स्पर्श कैसे करेंगे, आत्मा के प्रदेश तो अमूर्तिक है, तो स्पर्श करने का मतलब कि वहां से होके वापसी आ जाते हैं, जहां पे जन्म लेना है वहां पे जाते हैं और वापसी आ जाते हैं। ये हम लोगों को भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि जीवों को भी ये मारणांतिक समुद्घात हो सकता है, कि आपको जहां भविष्य में उत्पन्न होना है, आपके आत्मा के प्रदेश, ये ध्यान रखना, मरने से अंतर मुहूर्त पहले, मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले ही ये मारणांतिक समुद्घात होता है। इसमें आत्मा के प्रदेश बाहर जाएंगे और उस जगह को स्पर्श करके वापसी आ जाएंगे। तो ऐसा लग रहा होगा काश हो जाए। अभी एक और समुद्घात की चर्चा बताऊंगा तो लगेगा कि इस समय में कितना प्रासंगिक है वो। आजकल कोरोना की कहीं पे कोरोना जो बीमारी हो गई है, कोरोना वायरस जो है, उसका इलाज दुनिया भर में कहीं नहीं है, और कह रहे हैं दिसंबर तक नहीं मिल सकता, ऐसी बीमारी है। जो भी दवाइयां दे रहे हैं, एक तरीके से ट्राई कर रहे हैं कि इनसे सही हो जाए तो हो जाए, लेकिन अभी कोई पक्की दवाई नहीं आई है। मैं यहाँ पे इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगला समुद्घात है वेदना समुद्घात। वेदना समुद्घात की क्या स्पेशलिटी है, कि आपको जिन जीवों को बहुत वेदना हो रही होती है, जिनको वेदना सहन नहीं हो रही होती, उनको वेदना समुद्घात होता है। क्या होता है उनको, उनको वेदना समुद्घात होता है। मतलब कि आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर जाएंगे, और जो आपको रोग है, जिस जिस चीज की आपको वेदना हो रही है, वहां आपके आत्मा के प्रदेश बाहर निकलेंगे और आपके रोग का इलाज जहां होगा उस जगह को स्पर्श करके आएंगे और आपका रोग मिट जाएगा। तो आज के समय में ऐसा कितना प्रासंगिक है, वो जिसको ऐसा वायरस हो जाए और वो सोचे कि मुझे हो जाए तो मेरा कोरोना वायरस मिट जाएगा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। मतलब ऐसा समुद्घात, आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं और जहां उस रोग का इलाज है उसको स्पर्श करके वापसी आते हैं, और आप वापसी स्वस्थ हो जाते हैं, आपकी वेदना मिट जाती है। ऐसी और थोड़ी बात करूं, कषाय समुद्घात। कषाय समुद्घात में जब जीव को तीव्र कषाय होती है तो उसको कषाय समुद्घात होता है। जिसके प्रति
समुद्र जिसके प्रति उसके कषाय भाव होती हैं, वो आत्मा के प्रदेश वहां पे जाते हैं और उसको समाप्त करके वापसी आ जाते हैं। कैसा समुद्घात है? ऐसे एक होता है तेजस समुद्घात, एक होता है आहारक समुद्घात। अब हम जिसकी बात करेंगे वो है केवली समुद्घात। क्या है वो? केवली समुद्घात। केवली, अब अपने विषय पे हम वापसी आते हैं। समुद्घात में जो पहले प्रश्न में कहा था कि लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला जीव कौन है, ऐसा कौन जीव है जो लोकाकाश के बराबर आकार वाला हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि मोक्ष के जाने से पहले जिन जीवों को केवली समुद्घात होता है, वे लोकाकाश के बराबर उनका आकार होता है। तो केवली समुद्घात क्या होता है, ये देखते हैं। केवली समुद्घात, इस शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है केवली समुद्घात किसको होगा? केवल ज्ञानियों को होगा, हम सबको नहीं हो सकता, इतना तो हमें क्लियर है। अब केवली समुद्घात में होता क्या है, तो ये देखते हैं। जब देखिए, जो अरहंत भगवान है, उन अरहंत भगवान में ने 8 कर्मों में से 4 कर्मों का अभाव तो पहले ही कर दिया है, 4 घाती कर्मों का अभाव पहले ही कर लिया है। अब बचे कितने कर्म? बचे अब उनके 4 कर्म। 8 कर्मों में से 4 का अभाव कर दिया, 4 घाती कर्मों का अभाव कर दिया, तो बचे 4 अघाती कर्म। अब जो 4 अघाती कर्म उनके बचे, अब वो भी नाश को प्राप्त होंगे, या जब वो कर्म अकर्म रूप अवस्था में हो जाएंगे तभी वो सिद्ध बन पाएंगे। तो उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसका नाम है केवली समुद्घात। इसके अंदर जो 4 कर्म बचे हैं, 4 अघाती कर्म बचे हैं, जो है आयु, वेदनीय, नाम, गोत्र। इसमें से जब आयु कर्म की स्थिति बहुत कम हो और बाकी कर्मों की स्थिति बहुत ज्यादा हो आयु कर्म के मुकाबले, मतलब क्या है इसका? मतलब है कि जो दूसरे बचे हैं आयु कर्म को छोड़ के, जो बाकी 3 अघाती कर्म बचे हैं, नाम, गोत्र और अंतराय, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये जो 3 कर्म बचे हैं, इनकी स्थिति हो ज्यादा और आयु कर्म की स्थिति हो कम, तो दोनों की स्थिति को बराबर करने के लिए ये केवली समुद्घात होता है। क्या कहा? जब 4 कर्म तो पहले अभाव कर चुके, बचे 4 कर्म। अब 4 कर्मों में से भी एक कर्म जो आयु कर्म है उसकी स्थिति है कम, और बाकी की स्थिति है, बाकी 3 कर्मों की स्थिति है अधिक। अब सोचिए, कल्पना करके देखिए, ये है आयु कर्म, हमारी आयु थी यहां तक और बचे कर्म यहां तक, तो थोड़ा अनबैलेंस हो गया। अगर आयु है तो यहीं पे, क्योंकि अब तो मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं, ये जो कर्म बचे हैं आगामी काल में तो ट्रांसफर होंगे नहीं, ये ट्रांसफरेबल तो है नहीं कि ट्रांसफर इनका हो जाएगा। अब क्या होगा? ये जो आयु कर्म है, आयु कर्म था बचा कम, बाकी कर्मों की स्थिति, स्थिति माने कर्मों के रहने का काल, हमारे साथ कर्म कितने समय तक रहते हैं उसका नाम स्थिति है। तो जब आयु कर्म की स्थिति हो जाती है कम और बाकी 3 कर्मों की स्थिति रहती है अधिक, तो इन 3 कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के मुकाबले करने के लिए, मतलब बराबर करने के लिए, जैसे जैसे ही आयु पूरी हो, जैसे ही सांसारिक आयु पूरी हो, तो उसी के साथ सारे कर्म का नाश हो जाए, सारे कर्म अकर्म रूप अवस्था में हो जाएं। तो जब आयु कर्म हो कम, 3 कर्म हो ज्यादा, इन 3 कर्मों को आयु कर्म के बराबर करने के लिए ये केवली समुद्घात की विशेष प्रक्रिया होती है, जो केवल ज्ञानियों को ही होती है। क्या कहा? इसके अंदर जहां भी हैं, जहां भी वो बैठे हैं, वहां पे आत्मा के प्रदेश कहाँ फैल जाते हैं? तीनों लोक में फैल जाते हैं, मतलब कि 3 लोक के बराबर आत्मा के प्रदेश हो जाते हैं। हमने अभी 7 प्रकार के समुद्घात देखे, में से जो कुछ समुद्घात देखे, उसमें सभी के आत्मा के प्रदेश 3 लोक के बराबर नहीं होते। मात्र ये केवली समुद्घात करने वाले जीव जो हैं, उनके ही आत्मा के प्रदेश 3 लोक के आकार के हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं? तो हमने जाना कि आयु कर्म की स्थिति हो जब कम, बाकी 3 कर्मों की स्थिति हो अधिक। और वो कौन 3? याद रखना, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। इसमें से जब आयु कम हो और बाकी 3 ज्यादा हो, वेदनीय, आयु और नाम, वेदनीय, नाम और गोत्र, जब ये अधिक हो, तो इनकी स्थिति बराबर करने के लिए ये केवली समुद्घात होता है। कितनी देर के लिए होता है केवली समुद्घात? मतलब कि सोचिए, केवली समुद्घात होता है टोटल 8 समय के लिए, मतलब 8 समय में आत्मा के प्रदेश बाहर फैलते हैं और वापसी भी आ जाते हैं। मतलब कहा ना, समुद्घात में मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश बाहर जाते हैं और फिर वापसी आ जाते हैं।
तो ये केवली समुद्घात की प्रक्रिया टोटल कितने समय में हुई? कह रहे हैं 8 समय में ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है। वो 8 समय इतना कम है, इतना कम कि हम उसको पकड़ नहीं सकते, कि उस समय को पकड़ नहीं सकते। सोचिए वो 8 समय ऐसे होते हैं कि केवली भगवान की जो आत्मा है, उनके प्रदेश हम सबको स्पर्श कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आयु कर्म उनका कम हो, बाकी 3 कर्म ज़्यादा हो, तो उसकी स्थिति कम करने के लिए केवली समुद्घात होगा ही होगा। ये कोई बुद्धिपूर्वक नहीं होता। उनको पता लग गया कि मेरा आयु कर्म तो अभी कम है, बाकी 3 कर्म ज़्यादा हैं, चलो केवली समुद्घात करते हैं। केवली समुद्घात सोच समझ के नहीं किया जाता, केवली समुद्घात होता है। कभी हम सोचे कि हम बुद्धिपूर्वक काम ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी समुद्घात बुद्धिपूर्वक नहीं होता। हम चाहें कि अपने रोग को मिटाना चाहें, रोग की पीड़ा कष्ट सहन नहीं हो रहा हो, तो वेदना समुद्घात के बारे में विचारना प्रारंभ कर दिया और हमारी वेदना मिट जाएगी। कोई भी समुद्घात सोच समझ के नहीं होता। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, केवली समुद्घात होता है टोटल 8 समय के लिए। वो 8 समय के लिए उन जीव के सारे प्रदेश हम सबसे स्पर्श हो रहे होते हैं, और हम जब सबसे स्पर्श हो रहे होते हैं, हमें नहीं पता वो कब स्पर्श हो रहे हैं, लेकिन 8 समय वो ऐसे हैं जब आत्मा के प्रदेश हमें भी स्पर्श करते हैं, जब केवली समुद्घात होता है। ये जो 8 प्रदेश 8 समय में ये जो सारे आत्मा के प्रदेश फैले, उनके फैलने का तरीका भी बहुत अलग अलग है। 4 अलग अलग क्रियाओं में वो फैलते हैं। पहले लिखा कि पहले दंड रूप में फैलते हैं, मतलब डंडे के आकार के रूप में फैलते हैं। फिर प्रतर रूप में फैलते हैं, मतलब पहले आत्मा के प्रदेश डंडे के आकार में निकलेंगे, फिर प्रतर के रूप में निकलेंगे, अर्थात जैसे प्रतर होता है गेट, दरवाजा, दरवाजे के रूप में आत्मा के प्रदेश निकलेंगे। फिर निकले नहीं, दूसरे में निकलेंगे कपाल के रूप में, कपाल के बाद निकलेंगे प्रतर के रूप में, फिर प्रतर के बाद निकलेंगे लोक पूर्ण, मतलब पूरे लोक में फैल जाएंगे। मतलब 4 स्टेज हैं आत्मा के फैलने की। सबसे पहले दंड रूप में, उसके बाद कपाल रूप में, कपाल के बाद प्रतर रूप में, और प्रतर के बाद क्या होगा, वो आत्मा के प्रदेश लोक पूर्ण हो जाएंगे। तो ऐसे 4 समय में फैले और वापसी 4 समय में इसी प्रक्रिया से वापसी आत्मा में आ जाएंगे। और जो आयु कर्म कर्म था, कम था, और बाकी कर्मों की स्थिति अधिक थी, वो बराबर हो जाएगी और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो जो लोकाकाश के प्रश्न था 48 नंबर का, कि लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला जीव कौन है, तो अब हमें समझ में आया कि मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाले जीव जो हैं, केवली समुद्घात करने वाले जीव जो हैं, उनको लोकाकाश के बराबर उनका प्रमाण होता है, या कहें कि उनका आकार इस प्रकार का होता है, जिसको हमने कहा कि ये प्रदेशत गुण की एक पर्याय है, प्रदेशत गुण का एक कार्य है। तो मैं समझूंगा कि आपको अगला प्रश्न समझ में आया होगा। समुद्घात भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि समुद्घात किसे कहते हैं। एक बार मैं परिभाषा दोहराता हूं, फिर हम उसके अगले प्रश्न पे चलेंगे। एक तरीके से आज हमारी हाफ सेंचुरी हो जाएगी। हाफ सेंचुरी माने आज हम पूरे 50 प्रश्न देख लेंगे। 19 कक्षाओं में हमारे पूरे 50 प्रश्न हो जाएंगे। हम देखते हैं अगला। यहाँ पे कह रहे कपाल, कपाल होता है सिर, कपाल माने होता है सिर। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न, पहले एक बार मैं पूरा प्रश्न पढ़ दूंगा 49 नंबर का, कि समुद्घात किसे कहते हैं। तो उत्तर दिया कि मूल शरीर को ना छोड़कर आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। ये प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। और जो ये आत्मा के प्रदेश निकलते हैं, ध्यान रखिए कि तेजस और कारमान शरीर सहित बाहर निकलते हैं। चलिए अगला प्रश्न 50 नंबर का, वो है कि अस्थि काय किसे कहते हैं। 50 नंबर का प्रश्न क्या है, अस्थि काय किसे कहते हैं। काय माने क्या होता है और अस्थि माने क्या होता है, दोनों का थोड़ा शब्द समझ लें। अगर हम सर्वार्थ सिद्धि पढ़ें, मतलब पूज्यपाद आचार्य ने जो तत्वार्थ सूत्र पे टीका लिखी, सर्वार्थ सिद्धि, उस सर्वार्थ सिद्धि में इस काय शब्द की 5वें अधिकार में बड़ी अच्छी तरीके से व्याख्या की है कि काय क्या है। तो काय को उन्होंने लिखा कि जो बहुप्रदेशी हो उसको काय कहते हैं। क्या कहा, बहुप्रदेशी इज इक्वल्स टू काय। मतलब अस्थि काय क्या है, सरल तरीके से हमें क्या समझ में आया, जो बहुप्रदेशी हो उसे अस्थि काय कहते हैं। क्या कहा,
जो बहुप्रदेशी हो उसे अस्थिकाय कहते हैं। मतलब कि जिसमें एक प्रदेश से ज्यादा हो, अधिक हो, दो या दो से अधिक जिसमें प्रदेश हो, वो सब क्या है? वो सब अस्थिकाय है। वो सब क्या है? अस्थिकाय। हमने शब्द सुना होगा, एक ग्रंथ का नाम भी इस पे आधारित है। अगर आप पहचानो अस्थिकाय के नाम पे, कौन सा ग्रंथ है वो? कुंद कुंद आचार्य के 5 परमागमों में से एक परमागम का नाम पंचास्तिकाय संग्रह। उस पंचास्तिकाय संग्रह में 5 अस्तिकायों की चर्चा की और एक जो बचा उसकी गौण रूप से चर्चा की। मतलब कि 5 अस्तिकाय में कौन कौन आता है? तो 5 अस्तिकाएं हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। ये 5 क्या हैं? ये 5 अस्तिकाएं हैं। और मैं पूछूं ये 5 अस्तिकाएं क्यों हैं? तो उत्तर आना चाहिए कि ये 5 अस्तिकाएं इसीलिए हैं क्योंकि ये बहुप्रदेशी हैं। क्योंकि हमने क्या परिभाषा बनाई अस्थिकाय की? जो बहुप्रदेशी होगा उसको अस्थिकाय कहा जाएगा। अब जीव क्या है? अस्थिकाय, मतलब वो बहुप्रदेशी है। पुद्गल क्या है? अस्थिकाय है, मतलब वो बहुप्रदेशी है। धर्म क्या है? अस्थिकाय, मतलब वो बहुप्रदेशी। अधर्म क्या है? अस्थिकाय माने बहुप्रदेशी। ऐसे ही आकाश क्या है? अस्थिकाय माने बहुप्रदेशी। पंचास्तिकाय में वैसे तो 5 द्रव्यों की चर्चा ही करनी चाहिए थी, लेकिन एक द्रव्य जो बचा है काल द्रव्य, उसको गौण रूप से लिया, उसको पंचास्तिकाय में नहीं गिना। पंचास्तिकाय तो 5 ही होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। और जो काल है उसको, काल को गौण रूप से उसकी उस ग्रंथ में चर्चा की गई है। यहाँ पे प्रश्न है कि 50 नंबर का, कि अस्थिकाय किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया कि बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। जो बहुप्रदेशी होंगे उनको अस्थिकाय कहा जाएगा। अब ये सारे प्रश्न आएंगे आगे कि प्रदेश किसे कहते हैं, क्योंकि अभी शब्द है ना बहुप्रदेशी, तो प्रदेश को समझाएंगे आगे कि प्रदेश किसे कहते हैं। उससे पहले हम एक प्रश्न बहुत छोटा सा है, क्योंकि कल से फिर अपन नया विषय चालू करेंगे। ये पूरा अपना पेज भी, पेज नंबर 12 भी अपन का पूरा हो जाएगा। तो वो 51 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न है कि कितने द्रव्य अस्थिकाय हैं? तो कहा कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं। इतना हमें समझ में आया कि 5 द्रव्य कौन से अस्थिकाय हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं, क्योंकि ये बहुप्रदेशी हैं। तो यहाँ तक हमने पूरे 51 प्रश्नों के प्रश्न सहित उत्तर समझ लिए हैं। जहां तक मुझे लग रहा होगा कि आप लोगों को भी ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि धीरे धीरे गहराई बढ़ती जा रही है, हम बहुत डीप में घुसते जा रहे हैं। हमने चर्चा चालू की थी विश्व से, एक तरीके से कहें कि हमने पढ़ाई चालू की थी बाल बोध से, और अब हमारा स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आगे विषय की गहराई भी बढ़ती जाएगी, हमें थोड़ा और विशेष ज्ञान भी हमारा बढ़ता जाएगा। तो मुझे ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं, आप बता सकते हैं, मुझको अलग से बता सकते हैं कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो, तो उस चीज को हम समझ लेंगे। और अगर बहुत लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो हम विषय भी बाद में चेंज कर सकते हैं, अगर समझ में ना आ रहा हो तो। लेकिन ऐसा विषय है, समझने लायक विषय है। अगर हमने अभी नहीं समझा तो कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी ऐसा समय है तो हम समझ लें, क्योंकि ये शब्दावली है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, हम एक एक विषय भी ले सकते हैं, लेकिन एक एक विषय हम लेंगे तो उस एक एक विषय में भी एक एक शब्द को तो समझेंगे ही। इससे अच्छा हम पहले सारे शब्दों को ही समझ लें, जैन शब्दावली को ही समझ लें। तो जब एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे तो हमें वो बात आसानी से पकड़ में आ जाएगी। इतना हमें समझाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, हम समझते चले जाएंगे। यहाँ तक कि समझाने की आवश्यकता नहीं, खुद पढ़ेंगे तो खुद भी समझ में आता चला जाएगा, अगर इस शब्दावली को हम पकड़ लेंगे तो। तो अभी की कक्षा तो हम 51 प्रश्नों के साथ पूरी करते हैं। कल शाम को जो कक्षा रहती है वो यथा समय रहेगी 8 बजे ही, जिसके अंदर हम आगे के प्रश्नों को जानेंगे। अभी के कक्षा को मैं यहीं पे पूरी करता हूँ। दो विशेष सूचना, कि जो कल सुबह कक्षा रहती है 8:30 बजे, वो तो यथा समय रहेगी। अब जितने भी ये हमारी क्लासेस चली हैं, ये साथ साथ रिकॉर्ड भी होती हैं। तो अगर आपको ये क्लासेस सुननी हो तो मैंने अपने YouTube चैनल पे उनको वो प्रवचन डालने भी प्रारंभ किए हैं। अभी उन पे सारे प्रवचन नहीं डले हैं, अभी उस पे कुछ प्रवचन डले हैं, थोड़े दिनों में सारे प्रवचन भी डल जाएंगे। हमारी जो सुबह की कक्षा चल रही है भक्तांबर की, वो मैं कंटिन्यूस डाल रहा हूँ उस पे। भक्तांबर की 2 क्लास हो चुकी, तो दोनों प्रवचन डल चुके हैं। ये भी विषय डल जाएगा कुछ दिनों में, तो उसका भी हम लाभ ले सकते हैं।
आपके पास लिंक पहुंच गया होगा। अगर लिंक नहीं पहुंचा हो तो यूट्यूब पे संभव जैन शास्त्री के नाम से आपको वो यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, तो उसके माध्यम से भी हम कुछ आपको समझ में ना आए तो बाद में जाके उसको देख सकते हैं। तो हम अपना अध्ययन बंद ना करें, तत्व चिंतन बंद ना करें, तत्वों का चिंतन जारी रखें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को पूरी करता हूँ। सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।